हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा प्लेटफार्म का बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2008 से 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए बिहार एसआई का टोटली इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न को दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 19 सेट है। हम लोग आज सेट संख्या 5 को देखने वाले हैं। हम लोग 1 से 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस आंसू सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र जो कि 26/8/2018 को पूछा गया था, ठीक ना। देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहां से आप लोग जाके डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी, ठीक ना। सुचित्रा कृपलानी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की बनने वाली प्रथम मुख्यमंत्री थी। और नंदनी सप्तपथी उड़ीसा की और शीला दीक्षित दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है तो भी, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है वो भी समय में। यानी इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है भाग 2 में, ठीक है। और अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है, तो नागरिकता खोने से संबंधित प्रावधान है, ठीक। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किस सुधारों से संबंधित है? देखिए, 3 का यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार। बैंकिंग संरचना सुधार, देखिए वहीं पूछेगा। मल्होत्रा कमेटी का संबंध बीमा क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक ना। और आबिद हुसैन का संबंध लघु उद्योग से हो जाएगा। फिर चौलैया समिति का संबंध कर सुधार से। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से हो जाएगा। और महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। अब विवेक देव राय समिति का संबंध होगा रेलवे में सुधार से हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अमरूद, ठीक ना। अमरूद का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रीजनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, ठीक ना। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन इसमें है कि अमृत योजना कब प्रारंभ किया गया था? 25 जून 2015 को, ठीक है। और मनरेगा मनरेगा की बात कर लेते हैं, तब विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक रोजगार कार्यक्रम है, ठीक। और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। वहीं नरेगा एक्ट 2005 के तहत रोजगार की गारंटी देता है। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? देखिए, 5 के राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? वित्त मंत्रालय, ठीक ना। राजकोषीय नीति कराधानों से संबंधित हो जाएगा। और फिर इसमें बात कर लेते हैं कि इससे भी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। और आरबीआई भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का भी बैंक है। देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? इसमें देखिए 6 का राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ठीक ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है। वहीं CO का अणु भार कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्ग है तो ये हो जाएगा, क्या है? तो ये होता है वसीय अम्ल। वसीय क्या है? अम्ल होता है, ठीक ना। ओमेगा 3 यह हृदय के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। और ओमेगा 3 वसीय अम्ल 3 अनिवार्य वसीय अम्लों का स्रोत है, जैसे अल्फा लिनोलिक अम्ल, फिर कार्पोटेंसिक अम्ल, फिर डिकोमा हेक्सोनाइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित हो जाएगा। ये हो जाएगा काकोरी कांड संयंत्र से हो जाएगा, ठीक ना। काकोरी षड्यंत्र केस से, तो काकोरी षड्यंत्र कांड का नया नाम क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ठीक ना। और भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। वहीं गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण, यानी जब घर त्याग दिए तो उसको क्या कहलाए, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अब बुद्ध को कितने अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, 35, ठीक ना। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। 81 वर्ष की उम्र में उनका निर्वाहन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, ठीक। और बुद्ध जी का उपदेश किसमें है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब बुद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, जातक। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन से संबंधित थे। अमीर खुसरो देखिए अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगा, ठीक ना। और अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासन काल से ही प्रारंभ किया था, दरबार में जाने आने का। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि भी था, ठीक है। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। अगला हम लोग का प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 11 का राइट ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। कौन सा हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर, ठीक ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन जिससे कि 1930, 31, 32। और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को दलितों के अलग निर्वाचन को क्या किया था, रद्द किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये हुआ था सरदार पटेल की अध्यक्षता में, ठीक ना, 1931 में। और बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था 1924 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए। ये हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, ठीक ना। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य क्या है, राजधानी है। हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का ने किया था अपने पिता के नाम पे। कब किया था, 1336 ईस्वी में, ठीक ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। कृष्णदेव राय तुर्क वंश के क्या थे, सबसे महान राजा थे। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, देखिए पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग होता है ग्राम सभा, ठीक ना। ग्राम सभा होता है, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय पूछेगा तो अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। देखिए अशोक मेहता समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन हम लोग के पास अभी कौन सा चल रहा है बिहार में, तो त्रिस्तरीय, ठीक ना, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, तो यहाँ देखिए 15 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये चुनाव आयोग देता है, ठीक ना, चुनाव आयोग देता है। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत, इसमें देखिए ये हो जाएगा चुनाव आयोग किस आर्टिकल से है, तो 324 के अंतर्गत, ठीक है। और वहीं चुनाव आयोग 1993 से बहुसदस्यीय बना दिया गया, ठीक ना। अब भारत में कैसी दल है, तो बहुदलीय है। भारत में क्या है, बहुदल। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितना है, 6 है। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, तो देखिए ये हो जाएंगे बिहार के राज्यपाल थे, ठीक ना। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के, ये थे रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के, ठीक ना। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने की, किसके लिए है। इसमें देखिए 17 का राइट ऑप्शन डी हो, नागरिकों के लिए, ठीक ना।
देखिए समान आचार संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। वहीं सिविल कोड का उल्लेख संविधान के भाग 4 में के निर्देशक तत्व में है। देखिए केवल गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे क्या है, समान आचार संहिता लागू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? ये हो जाएगा वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू को चुना गया है। देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के क्या थे, तो 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अभी भी वर्तमान में कौन से वही है, ठीक ना। 2017 में कौन थी, तो वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होते हैं, तो 63 अनुच्छेद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? यहाँ देखिए 19 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ठीक ना। देखिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है 5 प्रकार का। वहीं सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसके कारण? तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल। कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल के क्या होते हैं, 4 घटक होते हैं। क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है, C55H72 O5 O5 N4 Mg होता है। देखिए क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। कौन कौन, बैगनी, नीला, लाल रंग को। नेक्स्ट चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंकड़ों का अध्ययन से हो जाएगा, ठीक ना। स्थिति विज्ञान गणित की क्या है, एक शाखा है। और फिर पूछेगा कि ट्रोफोलॉजी, ये पोषक विज्ञान के अध्ययन से हो जाएगा। एंटेमोजेमिस किससे हो जाएगा, तो जीवन वृद्धि का अध्ययन से हो जाएगा। आप फाइकोजेनिक किससे हो जाएगा, जाति के उद्विकास का इतिहास से संबंधित हो जाएगा। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है, तो ये देखिए हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, ठीक ना। और विटामिन डी के क्या नाम है, रासायनिक कैल्शियोफिरॉल, ठीक है। इससे कमी होने वाला क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थाइम, विटामिन बी2 कहेगा तो राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 का पेंटाथेनिक अम्ल, और विटामिन बी7 का बायोटीन, और विटामिन ई के हो जाएगा टेगोफेरॉल। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, पाचन क्रिया में सहायक हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणु का करता है, नष्ट कर देता है, और एंजाइम की क्रिया से तीव्र कर देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या करता है, अम्लीय भी बना देता है। और पीत वसा क्या करता है, पायसीकरण करता है। पीत का स्राव कहाँ से होता है, यकृत, यकृत के बीटा कोशिका से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ पे देखिए मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है, ठीक ना। देखिए पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था में, पहला होता है अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर मल परित्याग, ठीक है। देखिए आमाशय में पेरिस्टल कोशिका से जठर रस निकलती है, कौन सी कोशिका से, वेरिटल कोशिका से। और छोटी आंत में भोजन की क्रिया पूर्ण होती है। तलचर कोयला की खान कहाँ पर, देखिए तलचर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक ना। तलचर हो जाएगा उड़ीसा में। तलचर में भारी पानी की भी संयंत्र है। कोयला के उत्पादन में दामोदर घाटी प्रक्षेत्र क्या है, भारत की प्रमुख हो जाएगा। कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, काला हीरा भी कहा जाता है। और भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो तापीय ऊर्जा, याद रखिए। कोयला परतदार चट्टान में भी पाया जाता है। देखिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नगर है कोझिकोड क्या कहलाता है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्या, तो कालीकट का ही नया नाम कोझिकोड हो गया है, ठीक ना। कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है, और कोझिकोड आईआईटी संस्थान भी स्थापित किया है।
और ये कालीकट पर 17 मई 1498 को कौन आया था? तो वहीं आया था वास्को डी गामा, ठीक ना। वास्को डी गामा भारत में कितने बार आया था? 3 बार। फिर आया था दूसरा बार 1502 में, और फिर तीसरा बार आया था कब? 1524 ईस्वी में। यहीं पे भी मर गया था। कौन? वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा मेघालय, ठीक ना। मेघालय। मेघालय की सीमा बांग्लादेश और असम से लगती है, लेकिन भूटान से नहीं लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और भूटान से भी लगती है, ठीक। और भूटान का सर्वाधिक भाग किससे लगता है? तो असम से लगता है, ठीक ना। असम से लगता है। और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य हो जाएगा हम लोग का? तो त्रिपुरा। भारत में कुल कितने राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा पड़ोसी देशों के साथ बनाता है? तो देखिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगला कह रहा है क्वेश्चन, किस कारण से दिन और रात होते हैं? देखिए दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक ना। घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है। और सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमण कौन लगाता है ग्रह? तो बुध। कितने दिन में? 88 दिन में, ठीक ना। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की देखिए फसल हो जाएगा जो इस समय में क्या है, खेत में लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बाजरा, धान, और इसमें मक्का हो जाएगा, ठीक ना। यही सब आता है। रबी फसल कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल का मुख्य फसल जैसे होता है गेहूँ, और खरीफ फसल में धान वगैरह ये सब आता है। जायद फसल में कौन सा जाता है? खीरा, ककड़ी, नारियल ये सब आ जाएगा। देखिए नासा ने मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? जूनो। तो जूनो ये किया है बृहस्पति का, ठीक ना। नासा अमेरिका के क्या है? अंतरिक्ष संगठन है। शनि के टोटल कितने ग्रह हैं? 82, ठीक है। बुध और शुक्र के पास क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुनानगर हरियाणा में। यमुनानगर हरियाणा में हो जाएगा, ठीक ना। यह संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 2008 में। बिजली वाला संयंत्र है। इसका मतलब उत्पादन करता है 2 गुणे 300 मेगावाट करता है, यानी 600 मेगावाट लमसम करता है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो उसको हम लोग कहते हैं समवर्षा। क्या कहते हैं? समवर्षा, ठीक ना। समान ताप को मिलाने वाली स्थानों को मिलकर खींची गई रेखा को हम लोग समतापीय रेखा यानी आइसोथर्म कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? भारत द्वारा निर्मित किया गया है तो कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। इसकी स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। क्या परमाणु रिएक्टर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में, नरोदा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? स्वर्ण क्रांति, देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी। किससे हो जाएगा? बागवानी से हो जाएगा, ठीक ना। सोने का रेशा के नाम से जूट प्रसिद्ध है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध से। और हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा किससे? हरित क्रांति में गेहूं से हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत है 1966-67 में हुआ था, ठीक। नीली क्रांति मटर से हो जाएगा। और रजत क्रांति अंडा से। देखिए वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित हो जाएगा। तो ये देखिए पालघाट शायद हो जाएगा। यहाँ पे चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है पालघाट। पालघाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पालघाट। ये नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में और दक्षिण भारत में स्थित हो जाएगा, ठीक ना। पालघाट द्वारा कोयम्बटूर एवं कोची के बीच के क्या है? संपर्क मार्ग है। वहीं थाल घाट पूछेगा। थाल घाट देखिए होता है क्या? नासिक एवं मुंबई के बीच। और भोर घाट पूछेगा तो मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे। और सेनकोटा पूछेगा तो सेनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर के उत्पादन? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक ना। अब विश्व में अफगानिस्तान केसर उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब भारत में सबसे अधिक जूट कौन सा राज्य उगाता है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक। चाय कहेगा तो असम। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर? विक्टोरिया देखिए जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा ना। जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। इस पर फिर बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल हो जाएगा।
एंजिल कहाँ है तो वेनेजुएला पर, वेनेजुएला देश में है और किस नदी पर हो जाएगा कैरोनी नदी पर। कितना इसका ऊंचाई 979 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पूछता है कि रिबोन जलप्रपात ये कैलिफोर्निया में स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। तुगेला जलप्रपात अफ्रीका में हो जाएगा और सुदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, देखना अलास्का, अलास्का ये हो जाएगा यूएसए में, ठीक ना, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राष्ट्र स्टेट यूएसए में हो जाएगा, ठीक है। और अलास्का का पठार ऊंचाई कनाडा की ओर लगभग कितना है 900 मीटर है, ठीक ना। और कोलोराडो का पठार का विस्तार यूहाट एवं एरिजोना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जोग, जोग जलप्रपात हो जाएगा, ठीक ना। कितना इसका ऊंचाई हो जाएगा 255, और उससे भी ऊंचा कौन सा हो जाएगा कुचिकल, कुचिकल हो जाएगा 455, जो कि बराही नदी कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, कौन सा हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक ना। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का क्या है उत्तम स्रोत है, और सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा क्या है मुख्य भी स्रोत है, ठीक है। और देखिए भारत का लक्ष्य 2030 तक है कि 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करना। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन की जनसंख्या लाभांश किससे निर्देशित करता है, जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है, तो ये हो जाएगा किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना से हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में जहाँ लगभग 65% आबादी क्या करता है श्रम करने योग्य है, और भारत में सर्वाधिक मानव श्रम भारत में उपलब्ध है। विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम कहाँ है तो भारत में है, और भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश भी है। देखिए माल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानता है, देखिए केरल में मार्शल आर्ट को नाम से जानता है कलारी पायोटी, कलारी पायोटी। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन इसमें कि देखिए मार्शल आर्ट को वैज्ञानिक और कला दोनों माना जाता है, ठीक ना। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ हो जाएगा, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी ये हो जाएगा माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ हो जाएगा तो ये राजस्थान में, ठीक ना। नेशनल डिफेंस अकेडमी कहेगा तो खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, आर्मी क्रेडिट कॉलेज ये हो जाएगा देहरादून में। नासिक में क्या है, नासिक में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए क्या है। पुणे में हो जाएगा आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन की राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आनंद मठ, ठीक ना, आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास की कब लिखा गया था 1882 ईस्वी में किया गया, 1882 ईस्वी में। हाँ वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। देखिए राष्ट्रीय गीत का समय अवधि कितना होता है 65 सेकंड, वहीं राष्ट्रगान पूछेगा तो 52 सेकंड है। सुर सागर एक क्या है, देखिए सुर सागर ये होता है कि सुर सागर की काव्य रचना है, ठीक ना। सुर सागर में भ्रमर गीत का अंश है। बीजक कबीरदास की क्या है पुस्तक है, और गोदान प्रेमचंद का क्या है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। नेक्स्ट का क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो नोबेल देखिए गणित के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो एबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने किया था कब 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किसका खोज किया था डायनामाइट का खोज किया था, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंध, देखिए सुब्रतो कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से, सुब्रतो कप को फुटबॉल से हो जाएगा। सुब्रतो खेल का जन्म कहाँ हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, और 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब सेलीफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया गया था। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ 1930 ईस्वी में, उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। आगे है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा ओपेक के, तो ये हो जाएगा वियना, वियना में। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है कब, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है
कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाते हैं? देखिए हॉर्नबिल ये हो जाएगा नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए नागालैंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो मिथुन। नागालैंड का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा एल्डर। और नागालैंड का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनएसडीएल का पूर्ण क्या है? पूरा नाम एनएसडीएल का देखिए होता है क्या? द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। भारत की लीलावती भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो गणित से हो जाएगा ना। भास्कर टू 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध क्या थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और भास्कराचार्य टू की पुत्री का नाम क्या था? तो लीलावती ही था। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि वाक्य दिया गया कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित हो जाएगा? ये किस कंपनी का मतलब नारा है? तो ये हो जाएगा हम लोग का नाइक कंपनी का, ठीक ना। नाइक कंपनी का नारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, नाइक कंपनी का हो जाएगा। देखिए नाइक का यह स्लोगन 1970 के योटा में एक कुख्यात हत्यारे के अंतिम शब्दों से प्रेरित है। ठीक ना। नाइक के क्या है? तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि मधुबनी शैली जो किस एक लोक चित्र शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? मधुबनी। तो मधुबनी देखिए हमारे बिहार से संबंधित हो जाएगा। ठीक ना, बिहार से हो जाएगा। मधुबनी शैली चित्रकला की प्राचीन शैली है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये करंट है उस समय का, तो बर्ड फ्लू हो जाएगा। बर्ड फ्लू। पांचवी ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित किया गया था? ये 2018 के भी करेंटे है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा वियतनाम। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा जारी विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मंत्रा, उस समय का है मंत्रा। डीआरडीओ गठन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। ठीक ना। और अर्जुन टैंक डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? किस महीने में थी? देखिए तो ये महीना हो गया था अप्रैल। ठीक ना, अप्रैल महीने में। तीनकटिया पत्ती का अनुबंध 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी मेट्रो सर्विसेज विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है। और भारत में प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में किया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 61 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो हुआ है। तो इसमें किसमें हो जाएगा? तो हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको हो जाएगा। ठीक ना, मैक्सिको। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 2020 वाला है ना, तो टोक्यो में हो जाएगा। ठीक ना, टोक्यो में हो जाएगा, ये गलत है। ठीक। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956, 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था। अब फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिन्हें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और भारत सरकार ने 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। वहीं 7वां संविधान 1956 के तहत राज्यों का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया था? 1953 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक ना, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का क्या है? प्रथम तत्व है। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 1.008 होता है। नेक्स्ट है कह रहा है एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगधारी की। किसका हो जाएगा? तरंगधारी की इकाई है। देखिए आवृत्ति की ऐसी मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि विद्युत विभव का ऐसी मात्रक वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव का वोल्ट हो जाएगा। कोणीय वेग के रेडियन प्रति सेकेंड। और खगोलीय दूरी की प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है, अभी बताए हैं कि हर्ट्ज में मापा जाता है।
ठीक है। आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो कुल दोलनों की संख्या बटे में लगा हुआ समय, यानी n बराबर 1/t। हर टच किसका हो जाएगा, तो आवृत्ति का सही मात्रक के। चाल का ऐसी मात्रक क्या होता है, चाल का देखिए मीटर प्रति सेकेंड होता है। जड़त्व अपूर्ण केजी ग्राम मीटर होता है। ठीक। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का देखिए कटोरा कहा जाता है किसको, तो उत्तर प्रदेश को। ठीक ना। अगला कार्य है क्वेश्चन की ट्राइग्लिसराइड एक क्या है, ट्राइग्लिसराइड एक होता है क्या, तो वसा, वसा होता है। वसा ग्लिसराइड एवं वसीय अम्ल का एक क्या है, एस्टर होता है। देखिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए। ठीक ना। ईसीजी को ईकेजी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ईकेजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन सा, तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक ना। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक ना। अब विचलन कहेगा तो बैगनी रंग का सबसे अधिक हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कितना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक ना। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि सेल्सियस का हिमांक 0 तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस पर अंकित किया जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का देखिए ऐसा ही मात्रक होता है क्या, वाट होता है। ठीक ना, वाट है। अगला इसमें बात कर लेते हैं कि ऊष्मा के ऐसे मात्रक, ऊष्मा के देखिए होता है जूल, श्यानता के न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दाब क्या हो जाएगा, पास्कल, विभवांतर के वोल्ट हो जाएगा, दो ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला कह रहा है कि मानव शरीर में होता है, देखिए मानव शरीर में होता है क्या, तो लगभग 70% पानी, पानी होता है। ठीक ना। और फिर बात कर लेते हैं कि इसमें कि जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम है। और जल में विटामिन कौन सा होता है, घुलनशील, बी और सी। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, इसमें हो जाएगा अमीटर से, अमीटर से मापी जाती है। ठीक है। और इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ये हो जाएगा चादरी अभ्रक हो जाएगा। ठीक ना। देखिए माइका का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में स्थित हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में कहेगा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक ना। भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, आइंस्टीन के नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। देखिए 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है। और आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। यह कोशिका क्या है, श्वसन स्थल होता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, एड्स देखिए हो जाएगा विषाणु के कारण, यानी वायरस के कारण होता है। एड्स का पूर्ण क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स देखिए एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स के तहत, जो कि इंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वर सेवरेंट एसी हो जाएगा। देखिए एड्स की जांच करने की जिससे होता है एंटीबॉडी टेस्ट, न्यूक्लियोड एसिड टेस्ट, वेस्टर्न बोल टेस्ट, CDHT सेल कंट्यून टेस्ट होता है ये सब। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता देखिए हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। ठीक ना, हाइग्रोमीटर द्रव
हाइग्रोमीटर द्वारा द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है और मोनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है। देखिए दाब की इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक ना। घनत्व, घनत्व क्या है तो घनत्व कैसे मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। वहीं चाल के कहा गया था मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से, तो मेहरगढ़ से, ठीक ना। मेहरगढ़ से, देखिए मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित हो जाएगा, ठीक है ना। बलूचिस्तान कहाँ है तो पाकिस्तान में। और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के भी प्रयोग का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ में भैंस एवं हिरण का जीवाश्म मिला है, ठीक। और मानव कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाने वाला क्या था, पालतू बनाने वाला प्रथम पशु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का भी प्रयोग किया गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति देखिए राजगीर में हुआ था, ठीक ना। राजगीर में हुआ था। और बौद्ध बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ था, 483 बीसी में। कब हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। बुद्ध में सॉरी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, ठीक है। देखिए 483 ईस्वी में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम क्या हुआ था, बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। बिहार देखिए बना था 1912 ईस्वी में, ठीक ना। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक ना। और दिल्ली दरबार में राजा पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार को क्या किया था, अलग करने की घोषणा किया था। वहीं उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो इसमें देखिए 85 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट, ठीक ना। आर्यभट्ट हो जाएगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया। तो ये हो जाए कौन सा, तो बालपुत्र देव हो जाएगा, ठीक ना। बालपुत्र देव ने अपना दूत पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में क्या किया था, भेजा था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतापीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो ये हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए बिहार के उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। खादर को क्या, नवीन मिट्टी, या पुराने मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक ना। अब बिहार में कुल क्षेत्रफल का 96% मैदानी भाग है और भारत की कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला का पहला विवरण प्राप्त हुआ। देखिए तो ये हो जाएगा तबकात ए नासिरी से, तबकात ए नासिरी से हो जाएगा। देखिए तबकात ए नासिरी पुस्तक किसका हो जाएगा, तो मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया है। और मिनहाज उस सिराज नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। देखिए बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बख्तियार खिलजी। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हो जाएगा कछारी मिट्टी से, ठीक ना। और बिहार सरकार कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 भाग में बांटा, उत्तरी बिहार की मैदान की मिट्टी, दक्षिणी बिहार मैदान की मिट्टी, फिर दक्षिणी पठार की मिट्टी। कछारी मिट्टी को चूना की बहुलता है, कछारी मिट्टी में किसकी चूना की बहुलता। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे, शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरवर्दी संप्रदाय से थे, ठीक ना। सूफी शब्द साफा से बना है, सूफी शब्द साफा से बना है जिसका अर्थ है पवित्र या ऊन होना, पवित्र या ऊन होना। अगला देखिए हम लोग का 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो ये हो जाएगा इस्लाम शाह, ठीक ना। इस्लाम शाह, देखिए इस्लाम शाह था। शेर शाह के उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कब से कब तक था, 1545 से
1553 तक था। ठीक, इस्लाम शाह ने मानकोट के किले का निर्माण भी करवाया था। अब बहलोल लोदी वंश के संस्थापक था। बहलोल लोदी किसका वंश का संस्थापक था? तो लोदी वंश का। और लोदी वंश का महानतम शासक पूछेगा तो सिकंदर लोदी, ठीक ना। और शेर शाह ने चांदी का रुपया सिक्का चलवाया था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये देखिए हो जाए कौन सा? तो विलियम फिंच, विलियम फिंच, ठीक ना। इसमें फिर बात कर लेते हैं कि अब्दुल हमीद लाहौरी ये क्या थे? तो पदशाहनामा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 93 के डी हो जाएगा, सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन। देखिए कश्मीर के शासक शाही खान बना कब? तो 1420 ईस्वी में। और राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो जैनुद्दीन आबदीन ने ही किया था। इन्होंने जजिया कर को हटा दिया था। अगला कर है क्वेश्चन कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ये हो जाएंगे हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट है कि पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन सा एक स्थल देश है? स्थल देश है तो ये हो जाएगा देखिए 96 का राइट ऑप्शन नंबर बी, हंगरी हो जाएगा, ठीक ना, हंगरी। देखिए भू अवस्थित यानी लॉकलैंड देश जो चारों स्थलों ओर से क्या होता है? घिरा होता है और समुद्री तटरेखा नहीं लगती है, उसी के हम लोग लॉकलैंड देश या भू स्थल कहते हैं। विश्व में कुल कितने देश स्थल बंद है? तो 44 देश हैं। सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कहा गया था कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर मंगोलिया, ठीक ना। पैलेस्टीन और उज्बेकिस्तान दोहरे क्या है? भू अवस्थित देशों से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो देखिए एशिया का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में स्थित हो जाएगा और मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में हो जाएगा और सुमात्रा द्वीप कहेगा तो हिंद महासागर में, ठीक ना। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पंपास। कौन सा हो जाएगा? पंपास हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बात कर लेते हैं कि देखिए पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्या है? मैदान को कहते हैं। कंबोज ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 नंबर कह रहा है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशम का देखिए हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक ना। रेशम का जन्म कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी चीन है। और रेशम मार्ग पर कुषाण शासक कनिष्क ने क्या किया था? अधिकार कर लिया था, ठीक है। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि भारत में मालबरी, इरी, तसर, मूंगा इसमें सभी चारों किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ओपेक्स देश पेट्रोल उत्पादन क्या है? समूह है और पेट्रोलियम पतझड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। और बता दें कि भारत का प्रथम तेल संकट कब आया था? तो 1972 से 73 ईस्वी में। भारत में द्वितीय तेल संकट की खाड़ी युद्ध के कारण 1990-91 में आया था। देखिए आप लोग का ये बिहार एसआई का जो कि बिहार पुलिस आंसू सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो एसआई का पेपर था जो कि प्रारंभिक परीक्षा था इसका 26/8/2018 का ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।